जो पीछे है वो पीछे रह गया। जिंदगी आगे है, पीछे नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज इच्छा हुई कि आपसे कुछ बातें शेयर की जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं सफलता क्या होती है? व्हाट इज सक्सेस? कुछ लोग कहते हैं जिनके बैंक बैलेंस बड़े होते हैं, BMW कार होती है, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, वो लोग सफल इंसान हैं। जी नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं सफल इंसान वो होता है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाता है, जो मेहनत करता है, जो हंसकर अपनी सारी जिम्मेदारी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाता है। वो इंसान सक्सेसफुल पर्सन कहलाता है। आप जानते हैं जिम्मेदारी से भारी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। पैसा तो शायद हर कोई कमा ले, पैसा कमाने वाला हर इंसान जिम्मेदार हो ये जरूरी नहीं है। अगर दौलत ही सब कुछ है तो धनवान भी तो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे से आप कुछ पल की खुशियां तो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन भर के दुख दर्द हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इबादत है, पूजा है। मंदिर जाने से भगवान आप पे प्रसन्न हो गए ये जरूरी नहीं है। आपकी नीयत कैसी थी, आपने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सफलता भी उन्हीं को प्राप्त होती है जो शिद्दत से सफलता पाना चाहते हैं, जो जी जान लगा देते हैं सफलता पाने के लिए। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो कहते हैं मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता, अगर मेरी इंग्लिश पावरफुल होती तो पता नहीं आज मैं कहां होता। अगर मैं गरीब ना होता तो पता नहीं आज मैं कहां होता। अगर मेरी हाइट थोड़ी बड़ी होती तो पता नहीं आज मैं कहां होता। इस तरह के अजीबो गरीब बहाने बनाकर वो किसे बेवकूफ बनाते हैं? खुद को। वो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को नहीं। अरे दुनिया की तो छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिनके इंग्लिश मीडियम स्कूल तो दूर, ढंग की स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा। घर में 2 वक्त की रोटी के लिए कलेश होता था, लेकिन अपनी मेहनत, अपने हौसले के बदौलत, श्रद्धा और सबूरी रखते हुए उन्होंने अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। सफलता आपसे इसलिए दूर नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए भी दूर नहीं है कि आप गरीब हैं, और इसलिए भी दूर नहीं है कि आपका कद छोटा है, और इसलिए भी दूर नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते। मेहनत करते हैं, लेकिन अगर गधे की तरह मेहनत करेंगे तो गधे की तरह ही फल मिलेगा। घोड़े की तरह मेहनत करेंगे तो घोड़े की तरह फल मिलेगा। मतलब गधा मजूरी करेंगे तो क्या बनेंगे? गधा। सिर्फ रट्टा मारेंगे किसी विषय पे तो क्या होगा? जरा सा विषय ट्विस्ट हुआ, सब्जेक्ट या टॉपिक में ट्विस्ट आ गया और आप टाए टाए फिश।
इसका मतलब यह है कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए किस दिशा में मेहनत करनी है, किस टॉपिक पे मेहनत करनी है। फिजिकली मेहनत तो कर लेंगे, मेंटली का क्या है? रट्टा तो मार लिया। अकबर भारत कब आया था? रट्टा मार लिया। अगर ट्विस्ट आ गया, भारत में अकबर कब आया था, सर खुजाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं वो समझाना चाह रहा हूं, अकबर भारत में कब आया था और भारत में अकबर कब आया था, ये समझिए। ये समझने के गुण को भी मेहनत, परिश्रम कहते हैं, चालाकी कहते हैं। अगर केवल मेहनत से इंसान सफल होता तो ईंटें उठाने वाले आज बादशाह होते। इसीलिए कहते हैं, जब भी सोचो बड़ा सोचो, अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। एक एग्जांपल देता हूं। अगर एग्जाम में आप ये कहते हैं कि मैं एग्जाम में 80 मार्क्स कंफर्म, 80 इस पेपर में 80 मार्क्स तो आएगा, 80 कहीं नहीं गया, आएगा, तो आपको क्या मिलता है? 60, 70, 75, 100 मिलता है कभी? या मिल सकता है किसी को? नेवर, कभी नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आपका लक्ष्य ही 80 मार्क्स का है। अपने लक्ष्य को बढ़ाइए। थिंक बिग, थिंक बिग, बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। अगर आप 100 मार्क्स का लक्ष्य रखेंगे तो 90, 95, इवन 98 भी आ सकता है। लेकिन अगर 80 मार्क्स का लक्ष्य रखेंगे तो क्या 100, 95 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जब भी सोचो, जो टारगेट लगाओ, जो लक्ष्य बनाओ, बड़ा बनाओ। साइकिल मांगोगे तो प्लेन पाओगे? साइकिल मांगोगे, प्लेन मिलेगा? अरे आपने मांगी ही साइकिल, आपका लक्ष्य ही साइकिल था, आपका टारगेट ही साइकिल था, प्लेन कैसे मिलेगा? भगवान हर किसी को उसकी मेहनत और आपके मांगने के तरीके से आपकी विश पूरी करते हैं। लेकिन आप बड़ा मांगते ही नहीं। आप बड़ा, कुछ बड़ा, थिंक बिग मांगते ही नहीं। आप क्या मांगते हो? हे भगवान, आज मैथ्स की टीचर ना आए, आज हम घर जाएं तो हमें घर पर मार ना पड़े। आओ ढिंचे टिका, वो लड़की अगर मुझे देख के स्माइल दे दे, अहो ढिंचे टिका, मजा आ जाए। तो ऐसी बेतुकी चीजें मांगेंगे हैं तो भगवान देगा क्या? ऐसी बेतुकी चीजें मांगेंगे और सोचेंगे कि आपको भगवान शाहरुख, तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन बना देगा। अरे ढंग की चीज भगवान से मांगिए, बड़ी चीज मांगिए। भगवान अगर देने में कंजूसी भी करेगा तो कम से कम कुछ लेवल नीचे आएगा। जब आपकी मांग ही इतनी तुच्छ और छोटी होगी तो वो बड़ी चीज कहां से दे पाएगा? थिंक जैक, थिंक, सोचिए जरा। इसीलिए कहता हूं, जब भी सोचो बड़ा सोचो, लक्ष्य बड़ा रखो।
जब आप लक्ष्य बड़ा रखोगे तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य बड़ा, मेहनत बड़ी, और मुसीबतें भी आएंगी, वो भी बड़ी। बहाने नहीं चलेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गरीब था, मेरी हाइट छोटी है, मैं छोटे शहर से था, मैं गांव से था, मैं कस्बे से था, मुझे ट्यूशन नहीं मिला, मेरा स्कूल बेकार था, मेरे टीचर्स ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया। जिन टीचर्स ने आपके पूरे क्लास को पढ़ाया है, जाके देखिए, उनमें से कोई एक इंजीनियर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा। और वही क्लासरूम और वही टीचर आपको बेकार लगते थे। थिंक बिग, होप बिग। बड़ा सोचो, बड़े की उम्मीद करो। इसलिए आप अपने हौसले को कम ना करें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर बुलंदी से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को कह दो कि हे समस्या, तुझसे बड़ी है मेरी बुलंदी, तुझसे बड़ी है मेरी मेहनत, तुझसे बड़े हैं मेरे हौसले। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे चल सकती है। एक दिन मैं चोटी पे खड़ा होऊंगा और वहां से तुझे देखूंगा। तब देखता हूं कितना पीछा मेरा कर पाती है। मेरे हौसले इतने बुलंद हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए दोस्तों, छोटी मोटी मुसीबतें, बड़ी मुसीबत क्या है? मुसीबत क्या है? मुसीबत किसे कहते हैं? आपने वो रेस देखी है, कूद कूद के जाते हैं, वो बीच में है, उसको कूदना है। प्राइज आपका, रेस आपकी, नाम आपका। तो ये मुसीबतें भी उसी तरह बस हर्डल्स हैं। एक बार कूद गए, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि वो खड़ी है कि भाग गई। सामने देखिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए, सामने देखिए। जो पीछे है वो पीछे रह गया। जिंदगी आगे है, पीछे नहीं। पीछे पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और वो फ्यूचर है। पास्ट होता है सीख लेने के लिए, पास्ट से सीख ली जाती है, पास्ट में जिया नहीं जाता। पास्ट से हमेशा सीख लो कि हमने क्या अच्छा किया था तो कैसे किया था, हमसे कुछ गलतियां हुई तो कैसे हुई, उसको कैसे सुधारा जाए। प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर का सोचो। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आप सभी के जीवन में अगर इतना सा भी बदलाव ला सका तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। एंड एट लास्ट, नॉट द लीस्ट, थिंक बिग, होप बिग। थिंक बिग, होप बिग, बी हैप्पी, keep others happy. Thank you.